First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic lymph. Before going to start, first revise our previous class content. What is body fluid and circulation? Why we need? क्योंकि हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन डाइजेस्टिव सिस्टम वे ब्रोकन डाउन complex molecule into the small molecule और simple molecule that is glucose का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है या अमाइनो एसिड और फैटी एसिड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो डिफरेंट लार्ज मॉलिक्यूल को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट को ब्रेक डाउन किया गया है इन ग्लूकोज अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड में। देन इसको पर्टिकुलर सेल तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए या सर्कुलेट करने के लिए क्या किया जाएगा। ये डिफरेंट मेथड होंगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के अकॉर्डिंग कि किस हैबिटेट और किस एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर रहे हैं, आइदर वो प्रिमिटिव है या एडवांस है। तो इस पे जैसे कि प्रिमिटिव एंड पोरीफेरेंस और सिलेंट रेट में जो सर्कुलेशन होता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल का सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो उसका भी सर्कुलेशन इसके थ्रू होगा। सिंपल वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू, इतना एडवांस नहीं क्योंकि वो प्रिमिटिव हैं, दे आर प्रिमिटिव सो दैट वहाँ पे जो सर्कुलेशन मेथड होगा वो सिंपल टाइप का होगा। देन मूव करते हैं जैसे जैसे हायर वैसे हायर क्लास में जैसे मूव करेंगे और फैलम में मूव करेंगे तो ये एडवांस कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं और हमें कॉर्डेट्स में और डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, वो है ब्लड के सिस्टम, ब्लड वेसल्स और ब्लड, जिसमें कि ब्लड वेसल्स एंड हार्ट प्रेजेंट होते हैं। नाउ ब्लड, व्हाट इज ब्लड? इट इज formed element and plasma. And what is plasma actually 90 to 92%, 90 से 92% जो पार्ट होता है प्लाज्मा का वाटर कंटेंट, देन रेस्ट पार्ट 6 to 8% प्रोटीन्स एलिमेंट होते हैं। अब प्रोटीन 3 टाइप्स के मेनली होते हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। और फाइब्रिनोजन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ग्लोबुलिन इज गामा ग्लोबुलिन फॉर इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ जो एल्बुमिन होंगे ये ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट करते हैं। देन क्लॉटिंग फैक्टर्स भी यहाँ पे होते हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स को अगर हटा दिया जाए तो रेस्ट पार्ट क्या होगा, वो रेस्ट पार्ट को सीरम बोलेंगे। देन कम टू फॉर्म्ड एलिमेंट आर 3 टाइप्स, these are RBCs, WBCs and platelets. RBC they are special type or modified सेल। मॉडिफाइड सेल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उनका जो वर्क है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, तो उसके लिए वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और मॉडिफाइड होके वहाँ पे जो न्यूक्लियस डीजनरेट कर जाता है। देन अदर सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट हो जाते हैं। लाइफ स्पेन 120 days। देन बाइकॉन्केव इन स्ट्रक्चर कंटेन हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन transport. One hemoglobin can carry 4 molecule of oxygen. Then come to WBCs. These are 2 type, granulocytes and agranulocytes. Granulocytes are neutrophils, basophils and eosinophils. तो बेस्ड उनके न्यूक्लियस पे बेस्ड के न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, कैसा न्यूक्लियस है इसके अकॉर्डिंग उन्हें ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स में डिवाइड किया गया। देन एक ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स, और जिससे मोनोसाइट्स से मैक्रोफेजेस डेवलप होते हैं, डेवलप करके मैक्रोफेजेस का फॉर्मेशन होता है मैच्योरिटी के बाद। देन लिम्फोसाइट्स आर टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट बेस्ड ऑन द देन मैच्योरिटी, कहाँ पे वो मैच्योर हो रहे हैं, थाइमस में मैच्योर हो रहे हैं, देन टी लिम्फोसाइट एंड बोन में मैच्योर हो रहे हैं, देन बी लिम्फोसाइट। देन व्हाट आर प्लेटलेट्स? दीज आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स एंड हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो मेजर जो फर्क होता है इनका ब्लड क्लॉटिंग में होता है और फॉर्म बाय मेगा कैरियॉन्स इन कैरियोसाइट्स इन बोन मैरो। तो बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट्स से इनका फॉर्मेशन होता है। और मेजर जो एलिमेंट है क्लॉटिंग फैक्टर वो कहाँ से रिलीज होंगे, वो प्लेटलेट से ही रिलीज होंगे। देन इसके बाद ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग कैसे होती है, तो मेजर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग जो डिनोटेड है वो ABO टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग एंड RH ग्रुपिंग। देन व्हाट इज ABO? इफ RBC के मेम्ब्रेन पे अगर वन टाइप ऑफ sugars present है then it is called A type and another type of that is B type। और अगर मेम्ब्रेन पे कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं है then it is known as O blood group। then what is
आर एच फैक्टर एंड अदर, जैसे कि ए बी एंटीजन्स थी, उसके अलावा आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट होते हैं, जो इसको फर्स्ट आर रेसस मंकी में डिनोट किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग इसे आर एच ग्रुपिंग बोल दिया गया। तो जिस इंडिविजुअल पे ये आर एच एंटीजन्स होंगे, आरबीसीज पे, मेम्ब्रेन पे आर एच एंटीजन होंगे, तो उन्हें आर एच पॉजिटिव, देन अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट बोल दिया जाएगा। नाउ कम एंड क्लॉटिंग, व्हाट इज क्लॉटिंग। सबसे पहले कि ब्लड क्लॉटिंग को, जैसे सिंगल कट या सीवियर कभी इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा कंडीशन में ब्लड लॉस होने लग जाता है, तो ब्लड लॉस को डिक्रीज करने के लिए, ज़्यादा बॉडी फ्लूइड का लॉस ना हो जाए, उसको कम कर या रोका जाने के लिए फाइब्रिन्स का फॉर्मेशन होता है। और फाइब्रिन्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, डिफरेंट कैस्केड ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन होंगे, जहाँ पे फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का फॉर्मेशन होगा, और इस कैस्केड रिएक्शन में फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का फॉर्मेशन थ्रोम्बोसाइट्स या थ्रोम्बिन से किया जाता है, जो प्रोथ्रोम्बिन से एक्टिवेट होता है, और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन एक्टिवेट करने का काम थ्रोम्बोकाइनेस का होगा। देन कम टू टुडेज टॉपिक, लिम्फ। लिम्फ अनदर बॉडी फ्लूइड, ये ब्लड के सिवा ब्लड तक यहाँ कंप्लीट हो गया था, ब्लड क्लॉटिंग तक। देन लिम्फ इज अनदर बॉडी फ्लूइड। अब यहाँ पे जैसे कि जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं यहाँ पे मिनरल्स एंड अदर फॉर्म्ड एलिमेंट, ये सेम लाइक प्लाज्मा की तरह होंगे, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट होंगे, देन मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स होंगे यहाँ पे। तो जो लिम्फ होते हैं ये क्या करेंगे, ये भी सर्कुलेशन का ही वर्क करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब जो ब्लड सर्कुलेट करते हैं कैपिलरीज में, तो यहाँ पे जब हार्ट फोर चैम्बर्ड हार्ट पंप ब्लड इनटू वेसल्स, लार्ज वेसल्स से जब ये कैपिलरीज थिन वेसल्स कैपिलरीज में चेंज होंगे, ये कैपिलरीज डिफरेंट सेल तक ये ट्रांसफर होंगे और ब्लड सप्लाई करेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं करते हैं, ये डिफ्यूजन, जो भी इस ब्लड में, चाहे वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड सो ऑन, अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, डाइजेस्टिव फैटी एसिड जो डाइजेशन में लिया है, देन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे, और डिफरेंट मॉलिक्यूल मिनरल्स भी होंगे, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन। देन यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, कैपिलरीज से डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट सेल में नहीं होता है, यहाँ पे कैपिलरीज के बाद जो सम फ्लूइड यहाँ पे रहेंगे, जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब जो भी ऑक्सीजन या अदर मॉलिक्यूल होंगे, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी वो हो सकते हैं, जो सेल तक ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो ट्रांसपोर्ट एज डायरेक्ट नहीं होंगे कैपिलरीज के थ्रू। यहाँ पे सबसे पहले डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, कैपिलरीज से जो भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएंगे, बिटवीन सेल भी ये प्रेजेंट होंगे, और बिटवीन कैपिलरी एंड सेल भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जो भी इस कैपिलरी में ऑक्सीजन, मिनरल्स, प्रोटीन है, वो सभी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। अब यहाँ से जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मिनरल्स, प्रोटीन सब आ जाएंगे, तब ये बाय डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड से इस सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे अदर एलिमेंट्स और प्रोटीन्स और डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो ब्लड वेसल्स है या ब्लड डायरेक्ट
यहाँ पे नहीं, ब्लड में, क्योंकि जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं या ब्लड में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, मिनरल्स हैं, वो कैसे डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट ना होके वो डिफ्यूजन मेथड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे। डिफ्यूजन भी डायरेक्ट नहीं होगा। डिफ्यूजन सबसे पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होगा, देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे विद इन सेल में। So this is another type of body fluid. Another type of body fluid, यहाँ पे अनदर टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड है जहाँ पे जो मिनरल्स और जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे वो सेम एज प्लाज्मा होंगे। सेम एज प्लाज्मा, प्लाज्मा की तरह ही प्लाज्मा में जितने कंस्टिट्यूएंट होते हैं सेम यहाँ पे लिम्फ में भी जो फ्लूइड है वो सेम होंगे, प्लाज्मा की तरह सब्सटेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, जितने भी सब्सटेंसेस होंगे वो ब्लड के थ्रू ब्लड से डायरेक्ट सेल में ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, वो सबसे पहले फ्लूइड में ट्रांसपोर्ट होंगे। तो बिटवीन सेल में जो सेल के बीच में या इन बिटवीन टू सेल्स जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा वही एक्चुअली में लिम्फ होता है। तो लिम्फ क्या करेंगे कि जो कम्युनिकेशन एक प्रोवाइड करेंगे बिटवीन ब्लड एंड सेल के बीच में, जो भी कम्युनिकेशन है, चाहे वो सिग्नल्स मॉलिक्यूल हो, प्रोटीन मॉलिक्यूल हो या फैट हो, कोई भी सब्सटेंसेस हो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट गैसेस हो, ये सभी डायरेक्ट डिफ्यूज नहीं होंगे ब्लड के थ्रू सेल्स में, और ये डिफ्यूज होंगे थ्रू लिम्फ से। लिम्फ एक इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट की तरह वर्क करेगा, और इंटरमीडिएट ये यहाँ पे ब्लड से ट्रांसपोर्ट होंगे लिम्फ में और डिफ्यूज होंगे लिम्फ में, देन लिम्फ से सेल में डिफ्यूज होंगे। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस transport which are going to transport through interstitial fluid this fluid इसी फ्लूइड को लिम्फ ही बोला जाता है ना। जो भी जब लिम्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जब ये सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और फिर ये अदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर सेल है, यहाँ पे सेल में ब्लड कैपिलरीज, देन फ्लूइड, तो ये अगेन कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, जो भी यहाँ से ऑक्सीजन और सब्सटेंसेस और मिनरल जो भी
सब्सटेंसेस इस ब्लड वेसल में प्रेजेंट है वो ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे फ्लूइड में, देन फ्लूइड से इस सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे ना। अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट निकाले जा रहे हैं इस सेल से जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है और डिफरेंट सब्सटेंसेस वो कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, वो भी वाया थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होंगे इस ब्लड वेसल में। सिमिलर यहाँ पे भी ये ब्लड वेसल होंगे, लेकिन ये डायरेक्ट ब्लड वेसल में ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। मतलब कि जो यहाँ पे डिफ्यूजन तो कैरी आउट हो रहा था लिम्फ में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ फ्लूइड है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है डिफरेंट सब्सटेंसेस, लेकिन यहाँ पे कोई वेसल नहीं है। लेकिन इन्हें कलेक्ट करने के लिए जरूर वेसल होगी और वो वेसल ड्रेन कर देगी वापस से कैपिलरीज में ना। ये जो वेसल प्रेजेंट होंगे ये क्या बोला जाएगा, इन्हें लिम्फ वेसल और लिम्फ सिस्टम। ये लिम्फ सिस्टम यहाँ पे लिम्फ सिस्टम नाउ अब ड्रेन हो जाएंगे इन ब्लड कैपिलरीज, ड्रेन इनटू ब्लड कैपिलरीज। देन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कलेक्ट करें जो यहाँ डिफरेंट फ्लूइड है या डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, ये कलेक्ट कहाँ होंगे, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो लिम्फ फ्लूइड है, देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड कलेक्टेड बाय लिम्फ वेसल्स और lymphatic system or lymphatic system then again drain into the or open into the vessel blood vessels। वापस से जितने भी कंटेंट है ब्लड कंटेंट और सब्सटेंसेस जो रिलीज हुए थे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, वापस से उन्हें ले लिया जाएगा और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी ले लिया जाएगा और उसे फिर से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा इन कैपिलरीज में ना। कैपिलरीज में ट्रांसपोर्ट करने के बाद यहाँ पे जो प्रोसेस जो सिस्टम होगा जो जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन कैपिलरीज, इसे बोला जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम। तो दीज प्रोडक्ट कलेक्टेड थ्रू lymphatic system और lymphatic vessel which drain into कैपिलरीज। कैपिलरीज में वापस से ये ड्रेन हो जाते हैं, वापस से ड्रेन हो जाएंगे। देन ये पूरे सिस्टम को क्या बोला जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम में क्या हो रहा है, जो भी सब्सटेंसेस हैं सब्सटेंसेस कहाँ रिलीज होंगे, कैपिलरीज। अब ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेल तक, तो ये ट्रांसपोर्ट करेंगे थ्रू कैपिलरीज। देन कैपिलरीज से डिफ्यूज करके जो सब्सटेंसेस हैं वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और लिम्फेटिक फ्लूइड में आ जाएंगे। देन यहाँ पे अगेन डिफ्यूजन प्रोसेस होगा और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये डिफरेंट सब्सटेंसेस सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। देन यहाँ पे सेल में वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रिलीज हो रहे हैं। ये ट्रांसपोर्ट अगेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड कलेक्ट कर लिया जाएगा इन लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स फिर से ओपन और ये जितने भी फ्लूइड है इन्हें सब्सटेंसेस हैं ये ट्रांसपोर्ट कर देंगे इन ब्लड वेसल कैपिलरीज में, तो ओपन हो जाएंगे और ये कैपिलरीज में ओपन हो जाएंगे और सिर्फ ये कैपिलरीज फिर वेन में ओपन हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट सब्सटेंसेस कैसे लिम्फेटिक वेसल
कैसे फंक्शन कर रहे हैं, एक्चुअली में ये भी डिफ्यूज़न डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफ्यूज़न में हेल्प कर रहे हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफ्यूज़न में। और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, अगेन जो हार्मोन और डिफरेंट प्रोटीन का डिफ्यूज़न होता है थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम। हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट जो होगा वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होगा। और अदर यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा में इनर लाइनिंग के बाद या एंडोथेलियल सेल के बाद जो भी लैक्टियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्चुअली में लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं जो फैट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो फैट का भी एब्जॉर्प्शन लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होगा। तो फैट इज आल्सो एब्जॉर्ब बाय लिम्फेटिक सिस्टम। इसके साथ हार्मोन भी का एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो फैट एंड हार्मोन absorb or transport by lymphatic system. By lymphatic system. Next is fat absorbed by lacteal system in small intestine, which is also lymphatic system. जो अगेन एक लिम्फेटिक सिस्टम है। तो यहाँ पे दो मेजर फंक्शन होते हैं। देन कम टू नेक्स्ट टॉपिक इज circulatory system. There are two type of circulatory system. One is open type and second is closed type of circulatory system. तो open type of circulatory system mainly प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलता है। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होंगे। देन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हायर ऑर्गेनिज्म और एक्सेप्शन है एनिलीड में। तो मेजरली जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वहाँ पे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम mainly two type of circulatory system present. First is open type of circulatory system. Open type of circulatory system example is arthropods and mollusks. आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। इस ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, जब भी हार्ट पंप करेंगे, क्योंकि हार्ट क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो
एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा और ब्लड पंप होगा डिफरेंट सेल तक। तो पंप करने के लिए हार्ट मस्कुलर सिस्टम और हार्ट प्रेजेंट होगा जो इस स्पेशल टाइप ऑफ मसल से मिलकर बना होगा। देन यहाँ पे जो जितने भी ऑर्थोपोड होंगे और मोलस्क, यहाँ पे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों प्रेजेंट है, यहाँ पे जो भी हार्ट से ब्लड ट्रांसपोर्ट होंगे थ्रू लार्ज वेसल्स के थ्रू, और ये लार्ज वेसल्स ओपन हो जाएंगे इन बॉडी कैविटी और सेल्स में, ओपन इनटू सेल्स और बॉडी कैविटी, इसे साइनसेस बोला जाता है, नोन एज साइनसेस। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट पंप ब्लड into large vessels and these vessels open into body cavity and cells, body cavity and इन बिटवीन सेल्स भी बोला जा सकता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोला जा सकता है। तो फ्लूइड, तो यहाँ पे लार्ज वेसल्स के थ्रू ओपन हो जाएगा इन बॉडी कैविटी में ओपन हो जाएंगे। तो और इसके साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ब्लड फ्लो करता है। तो इस टाइप ऑफ जो सर्कुलेशन को, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन को, और क्योंकि बॉडी कैविटी में ओपन हो रहे हैं इसे बोला जाएगा साइनसेस। नेक्स्ट इज क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमें ओपन टाइप, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, देन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मोर एडवांस है। हमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करना है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्या होगा, जैसे कि नाम से इंडिकेट है, जितने भी ब्लड होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, ये कैसे हो रहा है, क्योंकि क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे, वो ओपन नहीं होंगे किसी बॉडी कैविटी में और डायरेक्ट सेल से कांटेक्ट नहीं होता है, थ्रू वेसल के थ्रू कांटेक्ट यहाँ पे होता है। तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज closed type of circulatory system in which heart pump blood into vessels and vessels फिर vessels फिर convert हो जाएंगे। एक ओपन में नहीं सर्कुलेट करेगा ब्लड, विद इन ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट, जो भी ब्लड फ्लूइड है या जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस में सर्कुलेट करेंगे, थ्रू वेसल में सर्कुलेट करेंगे। तो ब्लड हार्ट पंप ब्लड इनटू ब्लड वेसल इनटू ब्लड वेसल्स। देन ब्लड वेसल ही जितने भी ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ये ट्रांसपोर्ट होंगे। तो हार्ट देन जो भी सिस्टमैटिक अरोटा कन्वर्ट हो जाएंगे कैपिलरीज में, क्योंकि डिफरेंट टिश्यू तक स्मॉल थिन कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट टिश्यू तक यही कैपिलरीज ट्रांसपोर्ट करते हैं। देन कैपिलरीज फिर से वेन में कन्वर्ट होंगे, लार्ज वेन, और वेन से वेना केवा, और वेना केवा देन फाइनली ओपन इनटू द हार्ट। तो हार्ट यहाँ पे मेन पंप करेंगे, पंप ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल में पंप जो हार्ट रहेगा वो पंप
हार्ट पंप क्या करेंगे, ब्लड करेंगे इन ब्लड वेसल्स में। तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू जितने भी एलिमेंट्स हैं या सब्सटेंसेस हैं उनका सर्कुलेशन हो रहा है, तो इस तरीके के सर्कुलेशन को क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन बोला जाएगा। देन एग्जांपल इज एनिलिडा एंड कॉर्डेट्स। एग्जांपल इज एनिलिडा कॉर्डेट। तो मोस्ट ये वर्टिब्रेट में शो होता है, देन एक्सेप्शन है एनिलिडा में, इनवर्टिब्रेट का एक्सेप्शन है। एनिलिडा में भी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया है, वहाँ पे भी जो हार्ट है वो पंप करेगा ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट में हार्ट डिस्कस होगा, स्पेशल टाइप ऑफ मस्कुलर स्ट्रक्चर, फिर ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा।